गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। अभी हम बताने वाले हैं मैथ्स में नंबर सिस्टम काफ़ी दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले टोटल 26 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ये 27वां वीडियो है। तो नंबर सिस्टम में आज जो हम बताने वाले हैं वो जो चल रहा था कॉन्स्टिट्यूटिव सम ऑफ नेचुरल नंबर, वही चलेगा आज भी। तो उसमें से कुछ पार्ट है जो बचा हुआ है, आज उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो उसके आगे का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है हमारा 2 का स्क्वायर 4 6 और ये गया है 46 का स्क्वायर, ठीक है, बाय, और उसके बाद उसके नीचे लिखा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये गया है आपका 45 का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको देखते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो इसका फॉर्मूला हम इससे पहले आपको दे चुके हैं, ठीक है। तो ये जो इसका फॉर्मूला क्या है ये पहले देखिए, उसके बाद इसका फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप इसको कॉमन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है इसको समझते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 46 तक का। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। 2 4 6 8 टोटल 46 तक, दो का डिफरेंस है। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा 46/2 23, यहाँ n 23 हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3, इसके लिए ये फार्मूला। और इसके लिए फार्मूला देखिए ये भी अप्लाई कर लेते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 1/3। तो इसके लिए तो n 23 हो गया। n मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, दो का है, 46 तक गया 23, और ये भी दो 45 तक गया। तो ऑड जब है तो 45 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 23। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म क्या है 23 ही है, यहाँ भी n 23 ही है। तो यहाँ पर उससे पहले हम n का वैल्यू पुट करें, उससे पहले कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, उसके बाद देखिए n कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रहने दीजिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 रहने दीजिए, और नीचे में ये जो आपका है इसको हम ऐसा लिख दें। देखिए ये 4n स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख दे 2n का होल स्क्वायर। 4n स्क्वायर है तो 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको तो कर ही सकते हैं, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं तो 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, ये a पूरा है, 2n a हो गया, ये 1 हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। तो एक होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये पूरा a है, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब देखिए ये इसके साथ कट जाएगा, 2n प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या है ना 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1, n तो 23 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 और 1 24 हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, 23 गुना 2 46, 46 माइनस 1 45। कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जा रहा है कितना 48/45। लीजिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 16 बार में और 3 से 15 बार में, तो इसका आंसर 16/15 आप कर सकते हैं। क्लियर है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्या के घनों का योग कह रहे हैं आपसे। प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्या के घनों का योग, इसका मतलब समझिए क्या होगा। 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब और कहाँ जाएगा 20 टर्म्स। प्रथम 20 कह रहा है, ये 20 टर्म्स जाएगा। ये 20 टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, आगे चौथा टर्म। ऐसा नहीं समझिए कि 20 तक। अगर 20 की बात करेंगे 20 तो इवन नंबर है, 20 टर्म। देखिए ये पहला टर्म दूसरा, देखिए तीसरा टर्म 5 तक गया, ठीक है, चौथा टर्म 7 होगा। इस तरह से 20 टर्म की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर n कितना हो जाएगा, n 20 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ टर्म 20 की बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको देखना होगा, फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, और पुट कर दीजिए
ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये 2 गुना 20 का स्क्वायर माइनस 1, 400 मल्टीप्लाई ये 800 माइनस 1, ये 400 मल्टीप्लाई 799, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में डबल ज़ीरो आता है। 9 गुना 4 36 का 6, 3 36 3 39, 3 28 और 3 31। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्रथम 72 प्राकृत सम संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे। तो चलिए उस क्वेश्चन पर आएंगे, उससे पहले क्या है, अगर हम लिखते हैं प्रथम 3 प्राकृत सम संख्याओं का योग। सम होता है इवन नंबर, ठीक है, सम इवन होता है प्रथम 3 का। तो क्या हो जाएगा, ये 3 लिखे हैं तो 3 में क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6, 3 मतलब 3 ही टर्म जाएगा, 2 4 6, 3 है लेकिन 6 है क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है, 4 2 6 6 12, ये 12 हुआ। प्रथम 3 की जगह 4 रख लेते हैं, ठीक है, 4 प्राकृत सम संख्याओं के योग। तो 2 + 4 + 6 + 8, प्रथम 4 1 2 3 4, तो ये हो जा रहा है आपका 20। प्रथम 5, ये हो जाएगा कितना, 2 4 6 8 10, ये हो जा रहा है 30। चलिए अब फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं, क्या हो सकता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 3 है तो यहाँ पर क्या लिखा गया 12, 12 को 3 × 4 भी तो लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 3 गुना 4 12, 3 है तो 3 गुना 4, इसे लिख सकते हैं 3 × 3 + 1, 4 है तो 4 गुना 5, इसे क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 + 1, 5 है तो 5 गुना 6, इसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 + 1। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा डेवलप हुआ, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल होगा n × n + 1। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल n × n + 1। यहाँ कह रहे हैं प्रथम 72, 72 का मतलब है कि n होगा आपका 72। जब n 72 है तो n × n + 1, अगर प्रथम 3 है तो 3 गुने 4, 4 है तो 4 गुने 5 था, 5 था तो 5 गुने 6 था, 72 है तो 72 गुने 73, n × n + 1। तो 72 गुने 73 को आप आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है, 72 गुने 73 को आपस में गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है आपका, गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 6, ठीक है, ये हो जा रहा है 6, ये हो जा रहा है कितना 14, और ये कितना हो जा रहा है 14 और 21, ठीक है 35, 35 का 5, 35 का 5 हो जा रहा है, और उसके बाद 49 और 3 52, तो हमारा आंसर हो गया 52 56, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 75 प्राकृत सम संख्या का योग क्या है। यहाँ n हो जा रहा है 75, तो क्या कर लेंगे 75 सम संख्या लेना है, मतलब 2 4 6 8 इस तरह से 75 टर्म है ये, तो ये चला जाएगा 75 का डबल 150 तक चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला अभी जस्ट देखें, 75 × 76 आपस में गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 5700। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 116 तक के प्राकृत सम संख्या का योग क्या है। ये तक वाला, इसका भी कंसेप्ट समझते हैं। अगर इसमें लिखा है 6 तक के प्राकृत सम संख्याओं का योग, 6 तक के प्राकृत सम संख्या, 6 तक कह रहा है, इसका मतलब 2 4 और 6 रुक जाना है, 6 तक रुक जाना है, ठीक है। अगर कहता प्रथम 6 प्राकृत संख्या, तब तो वो 12 तक चला जाएगा, 2 4 6 8 10 12, 6 तक कहा, इसे आगे नहीं बढ़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 12। 7 तक, यहाँ 8 तक लिखते हैं, 8 तक के प्राकृत सम संख्याओं का योग,
2 4 6 8, 8 तक कह रहे हैं, 8 तक जाएंगे, ये क्या हो जा रहा है 6 6 12 8 20। अब थोड़ा देखते हैं क्या फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है। यहाँ 6 तक कहा तो 12 गया, यहाँ पर 8 तक कहा तो टोटल जोड़ के 20 हुआ। यहाँ तक लगा है मतलब वहाँ जाके रुक जाना है। अगर यहाँ पे 7 तक रहता तो 7 तो ऑड है, तो 7 तक सम संख्या कह रहे तो 6 ही जाएगा ना, क्योंकि 7 के बाद तो 8 होता है, 7 से पहले तो 6। अगर इस जगह पे 9 तक सम संख्या कहता, 9 तक सम संख्या तो 9 भी सम है तो 8 ही जाएंगे ना, 9 तक भी कहे 8, मतलब लास्ट इवेंट नंबर आपको लेना है, ठीक है, n। तो यहाँ पर क्या है ना, हम n जो है ना नंबर ऑफ टर्म में n 12 ही लेते हैं जो दिया हुआ है, सॉरी n हम 6 ही लेते हैं जो दिया हुआ 6 तक, तो हम लेते हैं n यहाँ पर 6। फॉर्मूला क्या हो सकता है इसको समझिए, 12 है ना, तो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 4, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने 4 को 6/2 मल्टीप्लाई 6/2 प्लस 1, 3 गुने 4 ही ना हुआ, ये 3 है और ये 3 1 4, 3 गुने 4 ही हुआ। यहाँ n कितना लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 4 गुने 5 है यहाँ पे, ठीक है, 8/2 मल्टीप्लाई 8/2 प्लस 1, आप देख लीजिए 4 गुने ये भी 5 ही हुआ, 4 1 5, फिर कितना 20 हो जाएगा। तो अगर लिखता है n तक के प्राकृत सम संख्याओं का योग, ठीक है, n तक के प्राकृत सम संख्याओं का योग, तो क्या करने वाले हैं n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ठीक है, n/2 प्लस 1, जहाँ n क्या है लास्ट इवेंट टर्म, समझिए। अगर कहता 19 तक का बताओ तो n लास्ट इवेंट टर्म क्या 19 तक कह रहे तो ऑड है तो 18 लेंगे ना, 23 तक बताओ तो 22 लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा 116 तक, कोई नहीं 116 तो इवेन ही है, लास्ट टर्म तो इवेन ही है तो 116 ही लेंगे। 117 कहता तब 116 होता तो वही रह जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 116 तक कह रहे हैं, तो कर लीजिए ना 116/2, 116/2 प्लस 1 कितना 58 मल्टीप्लाई 59, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आ जा रहा है देख लीजिए आप, नॉट ए 34 22 आ जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा 34 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है 125 तक के सभी सम संख्याओं की योगफल, तो n हो जाएगा 124, तो 124/2, 124/2 प्लस 1, 62 गुना 63, ये होता है 3906, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 99 से कम सभी प्राकृत सम संख्याओं का योगफल बताओ क्या आएगा। 99 से कम, 99 से कम, ठीक है, तो 98 हो जाएगा n, सभी प्राकृत संख्या 99 से कम सभी, 2 4 6 कहाँ तक 98 तक, तो ये हो जाएगा 98/2, यहाँ n 98 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 98/2 प्लस 1, 49 गुना 50, तो ये 245 पर 1 0, ठीक है, 2450 आपका आंसर हो। आते हैं नेक्स्ट आंसर पे। यहाँ कह रहा है कि प्रथम 85 प्राकृत विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ये विषम कह रहा है, इसको पहले कंसेप्ट समझते हैं। हम अगर लिखते हैं प्रथम 3 प्राकृत, देखिए जब प्रथम लग जाता है तो नंबर ऑफ टर्म होता है वो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म की बात करता है वो। प्रथम 3 प्राकृत विषम संख्याओं का योग, प्रथम 3 प्राकृत विषम संख्याओं का योग, अगर ये 3 कह रहा है, 3 कह रहा है विषम, तो 1 + 3 + 3 कहा लेकिन 5 तक गया, तो यह आ जा रहा है 9। प्रथम 5 या 4 लेते हैं ना, प्रथम 4 प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7, 4 गया ना, 1 2 3 4 4 तक कह रहा है, क्या हो जाएगा ये 4 5 9 7 16। देखिए
3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर। 5 लीजिए, अगर प्रथम 5 विषम संख्या लेंगे तो 1 प्लस 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, कितना देखिए 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। अगर n है तो n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, ये नंबर ऑफ टर्म n है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि प्रथम 85 प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 85 मतलब n हो जा रहा है 85, तो सम निकालना है, सिंपल है, n स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर, और ये आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 और 8 72 25, तो हमारा आंसर होगा 72 25। ठीक है, स्क्वायर का ट्रिक्स हम वैदिक मैथ में बता चुके हैं, जो नहीं देखें आप उसे देख लीजिएगा, सारा दिया हुआ है ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 96 प्राकृत विषम संख्या के योगफल। प्रथम 96 कह रहा है तो n क्या होगा 96। नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे, प्रथम जो ही लगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म 96 है। ये नहीं मैं सोचिए कि अरे 95 तक लेना है, जहाँ तक रहेगा ना वहाँ वो डिसाइड करते हैं कि लास्ट टर्म क्या लेते हैं। यहाँ तक नहीं है नंबर ऑफ टर्म, तो 96 का डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, इसमें 4 और घटा लेंगे 92 16, तो ये कैसे स्क्वायर हुआ, आप वैदिक मैथ में जाके इसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, 100 से कितना कम है, ये हम क्या किए फिर से बता दे रहे हैं, 96 का हमें स्क्वायर करना है। 100 से कितना कम है 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर एक तरफ, और जिसका स्क्वायर करते हैं और उसे घटा ही देते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करके इधर ले देंगे 16, और 96 से और 4 घटा ही देते हैं 92 16 ये। जैसे कि 97 का कर रहे हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर इधर लिखेंगे क्योंकि 100 से 3 कम है, और 97 - 3 जिसका स्क्वायर करते हैं और घटा लेते हैं उसी संख्या से। 2 अंक हमेशा लिखेंगे 0 9, और इधर हो जाएगा 97 - 3 94, तो 9409 हो जाएगा। जैसे 99 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 कम है, और 99 - 1 इधर 0 1, और इधर 98 0 1 होता है। ठीक है, 100 से अधिक में ऐड करते हैं। पूरा कंसेप्ट इसको देख लीजिएगा वैदिक में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ तक लगा हुआ, समझते हैं कंसेप्ट इसका। अगर हम लिखते हैं 5 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का योग 5 तक है, 1 + 3 + 5 विषम है तो 5 तक पे जाके रुक जाना है, ये आ जा रहा है 9। अगर हम 5 तक लिखे, अगर ये 6 तक भी रहता ना तो भी n क्या होता 5 ही होता, क्योंकि 6 तक विषम ले जाना है तो 5 ही तक जाएंगे। 8 तक के 7 लिखे, 7 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या करेंगे। यहाँ पे 7 तक है, अगर 8 तक भी रहता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, 7 ही होता, क्योंकि ऑड है तो 8 तक रुक जाना है तो 7 ही होगा ना। 1 + 3 + 5 + 7, 4 5 9 7 16। हम ट्रिक्स पे लाते हैं, n हम रखेंगे यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो, तो यहाँ पर 5 तक कहा तो n 5 हो जाएगा, तो हम उसी के हेल्प से बनाएंगे। ये 3 का स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं n 5 है ना, 5 + 1/2 का होल स्क्वायर, 3 का ही स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर क्या है 7 है, लास्ट और टर्म लेना है, तो 7 प्लस ये 4 का स्क्वायर होगा ना, 7 + 1/2 का स्क्वायर, देख लीजिए 16 आ जाएगा। 7 1 8 बटा 2 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये लिखता है 20 तक तो n हमारा कितना होगा 19, लास्ट ऑड टर्म लेना है, लास्ट ऑड टर्म। जैसे कि यहाँ पे 8 तक है तो 7 लिए, 6 तक में भी क्या लिए 5, अगर कहता है 31 तक तो n 31 ही हो जाएगा, लास्ट ऑड टर्म लेना है।
तो इसका क्या फॉर्मूला डेवलप होता है? प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला देख लीजिए, आपका है n+1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n क्या है? n लास्ट ऑड टर्म, लास्ट ऑड टर्म समझ रहे हैं? अगर 50 तक कहेगा तो n क्या होगा? 49 ही होगा। यहाँ क्वेश्चन है, समझिए, 175 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या है? 175 तक कह रहे हैं, हम इधर लिख देते हैं 175 तक कह रहे हैं, तो n तो 175 ही रह जाएगा क्योंकि ये ऑड खुद है, तो ये लिख देंगे 175 + 1/2 का होल स्क्वायर। 176 का आधा 88, 88 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144 का 44, एक रह गया, इधर हो जाएगा 12 घटा देंगे 76, 1 77, 44। आप स्क्वायरिंग का कंसेप्ट वैदिक मैथ में देख लीजिएगा, ठीक है। सर हमारा आंसर 77, 44। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख ही लेते हैं। कह रहे हैं 180 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या आएगा, ठीक है। 180 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, इसको देखते हैं। 180 तक कह रहे हैं, ठीक है, 180 तक n हो जाएगा, यहाँ पर 180 कह रहे हैं ना, 179, और फिर एक ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा, तो इवन रहेगा तो हाफ करके स्क्वायर कर सकते हैं, या n 179 हुआ चूँकि इवन है, 179 + 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 180 बटा तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8100 हमारा आंसर हुआ। तो ये रहा नंबर सिस्टम का सम ऑफ n कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर कंसेप्ट का जो भी क्वेश्चन है आज हमारा फिनिश्ड हुआ। एक एक कंसेप्ट याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज एवरेज चैप्टर में भी होने वाला है। अब नंबर सिस्टम का कोई और हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम फिनिश्ड करके ही हम आगे बढ़ेंगे अर्थमेटिक में। नंबर सिस्टम में और हमें कुछ बताना है, एक एक क्लास को आप अच्छे से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।